से सुने। एक बुजुर्ग माता जी थी, उम्र ऐसी कि उठना बैठना मुश्किल, घुटने जवाब दे चुके थे। पूजा घर तक जाना भी उनके बस में नहीं था। वो अक्सर रोया करती थी कि अब मुझसे कुछ नहीं होता, अब भगवान मुझसे नाराज ही रहेंगे। एक दिन किसी ने उनसे कहा, माता जी जहां लेटी हैं वहीं से नाम ले लीजिए। उन्होंने कहा, लेटे लेटे नाम लेना तो अपमान होगा। और यही सवाल आज लाखों लोगों के मन में है कि बिस्तर पर लेटे लेटे नाम लेना ठीक है या नहीं, कहीं इससे कोई दोष तो नहीं लग जाता। तो सबसे पहले वो बात जो आपको सुननी है, भगवान का नाम कहीं भी किसी भी हाल में लिया जा सकता है, उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए, और हाँ बिस्तर पर लेटे लेटे भी। नाम पर कोई पहरा नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए खास आसन चाहिए, खास समय चाहिए, खास जगह चाहिए। जिस मालिक ने आपको सांस दी है वो हर सांस के साथ लिया गया नाम स्वीकार करते हैं। पर यही एक बात है जो समझनी बहुत जरूरी है, और वो आगे बताऊंगा, क्योंकि उसी में असली फर्क छिपा है। पहले ये जान लीजिए कि नाम में इतनी ताकत है क्यों। देखिए, भगवान और उनका नाम अलग अलग नहीं है। जैसे किसी अपने का नाम लेते उसका चेहरा सामने आ जाता है, वैसे ही उनका नाम लेते वो खुद पास आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहां नाम है वहां वो है, और जब वो खुद वहां है तो फिर ये सवाल कहां रह जाता है कि मैं बैठा हूं या लेटा हूं। माँ को तो बच्चे की पुकार से मतलब है, इससे नहीं कि उसने किस हालत में पुकारा। अब एक बात जो शायद आपने कभी सोची ना हो, दिन भर में हमारे कितने घंटे बिस्तर पर बीतते हैं, सोने से पहले के वो कुछ पल, रात को नींद खुल जाने पर के वो पल, सुबह उठने से पहले के वो पल। अगर ये सारा समय यूं ही बेकार चला जाए तो जीवन का कितना बड़ा हिस्सा खाली चला गया। और अगर यही समय नाम में लग जाए तो सोचिए कितनी बड़ी कमाई हो जाएगी, वो भी बिना कुछ अलग से किए। खास तौर पर सोने से ठीक पहले का समय बहुत कीमती होता है, क्योंकि जो आखिरी बात मन पर चढ़ती है वही रात भर भीतर घूमती रहती है। अगर आप चिंता लेकर सोएंगे तो रात भर वही चलेगी और सुबह भारी मन से उठेंगे, और अगर नाम लेते हुए सोएंगे तो वो नाम रात भर भीतर बजता रहेगा और सुबह मन हल्का रहेगा। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि सोने से पहले का नाम सबसे गहरा उतरता है। और एक बात, जो लेटे लेटे नाम लेते हुए सो जाता है उसकी नींद भी एक तरह की भक्ति बन जाती है। सोचिए, आप सो रहे हैं और भीतर उनका नाम चल रहा है, इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। इसीलिए बहुत से भक्तों ने कहा है कि नाम लेते हुए सोना ये तो उनकी गोद में सो जाने जैसा है। अब आती है वो बात जो मैंने आपसे कही थी, नाम लेटे लेटे लेने में कोई दोष नहीं, पर एक शर्त है और वो है भाव। नाम आलस्य में नहीं, प्रेम में लिया जाए। फर्क यही है, अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं और सच्चे मन से प्रेम से उनका नाम ले रहे हैं तो वो नाम सीधे उन तक पहुंचता है। पर अगर आप सिर्फ इसलिए लेटे हैं कि उठने का मन नहीं और मुंह से नाम रटा जा रहा है जबकि मन कहीं और घूम रहा है, तो वो नाम भी ठीक है पर उसका असर उतना गहरा नहीं होगा। तो सवाल शरीर की स्थिति का नहीं है, मन की स्थिति का है। भगवान ये नहीं देखते कि आप बैठे हैं या लेटे हैं, वो ये देखते हैं कि आपके भीतर उनके लिए कितना प्रेम है। एक इंसान घंटों माला लेकर बैठा रहे और मन बाजार में घूमता रहे, और दूसरा लेटे लेटे प्रेम से 2 बार उनका नाम ले ले, तो उन्हें दूसरा ज्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि वो शब्द नहीं भाव सुनते हैं। और अब उन लोगों की बात जिनके लिए ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, जो बीमार हैं, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, जो बुजुर्ग हैं और जिनके शरीर ने साथ छोड़ दिया है, उनके मन में अक्सर ये पीड़ा रहती है कि अब मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता, अब मुझसे पूजा नहीं होती, अब मैं मंदिर नहीं जा सकता। अगर आप ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो ये बात ध्यान से सुनिए, भगवान ने आपसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें उठकर आना होगा। वो तो वहीं आ जाते हैं जहां उनका भक्त प्रेम से पुकार ले, और शायद उन्होंने आपको बिस्तर पर इसीलिए रोका है ताकि अब आपके पास कोई और काम न बचे और आपका सारा समय बस उन्हीं का हो जाए। एक बात और सोचिए, बचपन में जब बच्चा बीमार पड़ता है
तो माँ उससे ये नहीं कहती कि उठकर मेरे पास आ, वो खुद उसके सिरहाने आकर बैठ जाती है। तो जो आपसे माँ से भी ज्यादा प्रेम करते हैं वो क्या आपसे उठने की शर्त रखेंगे? बिल्कुल नहीं। जिस हाल में है उसी हाल से पुकारिए, वो आ जाएंगे। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो लेटे लेटे नाम लेने वालों के बहुत काम आएंगी। पहली बात, लेटते ही सबसे पहले दिन भर का हिसाब उनके चरणों में रख दीजिए। कह दीजिए कि प्रभु, आज का दिन आपका था, जो अच्छा हुआ धन्यवाद, जो गलत हुआ माफ कर दीजिए, और अब मैं आपका नाम लेते हुए सो रहा हूं। ये कहते ही आप महसूस करेंगे कि सीने पर से एक बोझ उतर गया और उसके बाद नाम में मन भी ज्यादा लगेगा। दूसरी बात, बहुत जोर मत लगाइए। बहुत लोग लेट कर नाम लेते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं कि मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है, गिनती भूल गई। इसकी जरूरत नहीं। नाम को गिनती की तरह मत लीजिए, उसे एक प्यारी बातचीत की तरह लीजिए। धीरे धीरे आराम से, जैसे कोई माँ लोरी सुनाती है वैसे ही भीतर राधा राधा चलने दीजिए। तीसरी बात, अगर नाम लेते लेते नींद आ जाए तो घबराइए मत, अपने आप को दोषी मत समझिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो नाम लेते लेते सो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई। बिल्कुल नहीं। इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं कि आखिरी होश में भी उनका नाम था। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में बातें करते करते सो जाए तो माँ नाराज नहीं होती, वो और प्रेम से उसे सुला देती है। चौथी बात, रात को अगर बीच में नींद खुल जाए तो उस समय को बर्बाद मत जाने दीजिए। वो समय बहुत कीमती होता है, चारों ओर सन्नाटा होता है, कोई शोर नहीं होता, और उस वक्त की गई पुकार सबसे गहरी होती है। तो करवटें बदलने और उलझने की जगह वहीं लेटे लेटे धीरे धीरे नाम लेना शुरू कर दीजिए। हो सकता है उन्होंने आपको इसीलिए जगाया हो ताकि कुछ पल आप सिर्फ उनके साथ बिता सकें। पांचवी बात, और ये सबसे जरूरी है, नाम लेटे लेटे लेना है, पर सिर्फ लेटे लेटे ही नहीं लेना है। अगर शरीर साथ देता है तो थोड़ी देर बैठकर, थोड़ी देर शांत मन से भी नाम जरूर लीजिए, क्योंकि लेटे लेटे लिया गया नाम आराम में मिल जाता है और बैठकर लिया गया नाम एक अभ्यास बन जाता है, और अभ्यास से ही मन मजबूत होता है। दोनों साथ चलें तो सबसे अच्छा। हाँ, जिनका शरीर साथ नहीं देता उनके लिए लेटे लेटे लिया नाम भी पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं। छठी बात, बिस्तर पर लेटकर नाम लेते वक्त अपनी सांस के साथ लाए तो राधा। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो मन को टिकने की जगह मिल जाती है, और दूसरा शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता है, और वही ढीलापन गहरी नींद ले आता है। और सोचिए, सांस तो अपने आप चलती रहती है, अगर उसी के साथ नाम जुड़ जाए तो नाम भी अपने आप चलने लगेगा। अब एक बात जो मन को बहुत शांति देगी, हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हमारा नाम, हमारी पुकार वहां तक पहुंचती भी है? तो सुनिए, वो हमसे भी ज्यादा हमारी पुकार का इंतजार करते हैं। आप जितना उन्हें याद करते हैं वो उससे कहीं ज्यादा आपको याद करते हैं, बस हमें दिखता नहीं, इसलिए हमें लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। और अगर आपको लगता है कि मैं तो साधारण इंसान हूँ, मुझसे तो कितनी गलतियां हुई हैं, मेरा नाम लेना क्या फल देगा, तो ये सोच आज ही छोड़ दीजिए। उनका नाम किसी की योग्यता नहीं देखता, वो किसी बड़े साधक का भी है और सबसे साधारण इंसान का भी, बल्कि जो अपने आप को छोटा समझकर पुकारता है उस पर वो सबसे जल्दी पिघलते हैं। घमंडी की लंबी साधना से एक दिन इंसान की छोटी सी पुकार ज्यादा ऊंची है। और एक बात, नाम का असर तुरंत दिखे ये जरूरी नहीं। जैसे बीज जमीन में दबा रहता है और ऊपर से कुछ नहीं दिखता, जबकि भीतर जड़ें फैल रही होती हैं, वैसे ही नाम भी भीतर काम करता रहता है। कुछ महीने लगातार लेते रहिए, फिर खुद महसूस करेंगे कि गुस्सा पहले से कम आने लगा है, छोटी बातों पर मन उतना नहीं उखड़ता और भीतर एक ठहराव सा रहने लगा है। यही नाम का असर है। और एक बात याद रखिए, लेटे लेटे नाम लेने वालों के मन में अक्सर एक और डर रहता है कि कहीं भगवान बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तो सुनिए, वो इतने छोटे मन के नहीं हैं। जिस पिता को अपने बच्चे से प्रेम है वो ये नहीं देखता कि बच्चे ने उसे किस मुद्रा में पुकारा, वो तो ये देखकर ही दौड़ पड़ता है कि मेरे बच्चे ने मुझे याद किया। हम अपनी छोटी सोच से उन्हें भी छोटा मान लेते हैं, जबकि वो तो प्रेम के भूखे हैं, नियमों के नहीं। और सबसे बड़ी बात,
नाम कभी बेकार नहीं जाता, भले वो लेटे लेटे लिया गया हो, भले वो आधी नींद में लिया गया हो, भले वो बिना पूरे मन के लिया गया हो। जैसे थोड़ी सी दवा भी शरीर में जाकर अपना काम करती है, वैसे ही नाम की एक बूंद भी भीतर जाकर अपना काम करती रहती है। इसीलिए ये मत सोचिए कि मेरा नाम अधूरा है तो लेने का फायदा क्या, लेते रहिए, बाकी वो संभाल लेंगे। अब उस माता जी की बात पूरी कर दूं। उन्होंने उस दिन से लेटे लेटे ही नाम लेना शुरू कर दिया। पहले तो झिझक के साथ, फिर धीरे धीरे प्रेम से। कुछ महीनों बाद घर वालों ने देखा कि उनकी शिकायतें खत्म हो गई हैं। जो पहले दिन भर अपनी तकलीफ बताती थी, अब चुपचाप मुस्कुराती रहती थी। किसी ने पूछा तो बोली, पहले लगता था मैं अकेली हूं, अब लगता है वो यही इसी कमरे में मेरे पास बैठे हैं। शरीर तो वैसा ही था, बीमारी भी वैसी ही थी, बदला सिर्फ भीतर था। और यही तो नाम करता है, वो हालात नहीं बदलता, वो आपको बदल देता है। और जब भीतर से इंसान बदल जाता है तो वही हालात झेलने लायक हो जाते हैं। और एक आखिरी बात, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है जो उठ नहीं सकता, तो उसे ये बात जरूर बता दीजिए कि आप जहां लेटे हैं वहीं से नाम ले सकते हैं। हो सकता है वो भी यही सोचकर दुखी हो कि अब मुझसे कुछ नहीं होता। आपकी एक बात उसके बाकी दिनों को शांति से भर देगी, और उससे बड़ी सेवा कोई नहीं। तो बात इतनी सी है, बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जरूर लीजिए, इसमें कोई दोष नहीं। बस भाव प्रेम का रखिए, आलस्य का नहीं। सोने से पहले उनका नाम लेते हुए सोइए, रात को नींद खुले तो फिर वहीं से शुरू कर दीजिए, और सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उन्हीं को याद कर लीजिए। क्योंकि जिसकी रात उनके नाम से शुरू होकर उन्हीं के नाम पर खत्म होती है, उसके भीतर से वो कभी दूर नहीं होते। प्रेम